जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे इस भारत देश में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं, रोजगारी की भी कमी नहीं। रोजगारी करने वाला चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी ही मिले। प्राइवेट नौकरी और डिमांड आत्मनिर्भर युवा कर सकता है, विद्यार्थी कर सकता है, पढ़े लिखे कर सकते हैं। आत्मनिर्भर में गवर्नमेंट की नौकरी में तो एक आपको ही नौकरी मिलेगी। अगर जो 20% हमारे धन्नाडी भी है, 100 में 20 या 10%, वह कच्चे माल का पक्का माल करके कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, मिल लगा सकते हैं, कारखाना लगा सकते हैं, उद्योग आदि लगा सकते हैं। हजारों युवाओं को वो नौकरी दिला सकते हैं। तो इसलिए भारत में आज सुख सुविधा की कोई कमी नहीं। पर एक आदमी करता था, हजारों आदमी करते थे, वहाँ आज एक मशीन हजारों आदमियों का काम करती है। ऐसे ऐसे यंत्र है, अनेक तरह की सुविधा है। चाहे किसानी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई उद्योग धंधा करने वाला हो, चाहे कारखाना हो, चाहे मिल हो, सब में हजारों की तादाद में एक मशीन काम करती है। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं और टेंशन की और दुख की भी कोई कमी नहीं। शरीर से दुखी, मन से दुखी, तन से दुखी, अनेक तरह से दुखी, तन से अनेक तरह की बीमारियां हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कोई बीमारी नहीं हो। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई गोली टेबलेट या दवा नहीं चलती हो। कारण क्या हुआ ऐसा, जो हमारी इतनी सुविधा के होते हुए भी इतने हम दुखी, इतने हमारे टेंशन और इतने हर युवा के, वर्ग के, सबके एक टेंशन। लगभग तो भारत के सभी आंकड़ों में पागल खानों की गणना करें तो एक वर्ष में कितने ही टेंशन से पागल होते हैं। और कई हार्ट से, अनेक तरह की बीमारियां, डायबिटीज से, अनेक घातक बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित होकर के जो अकारण मौत होती है, वह कितनी मौत होती है। और सुख सुविधा की आज इस समय युग भारत में देखने में कोई कमी नाम की वस्तु नहीं है। कोई हाथ पर हाथ देकर बैठा रहे वह बात अलग है, परंतु जो कोई डिमांड खड़ी करना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, कोई उद्योग धंधा मेहनत करना चाहता है, उसके कोई कमी नाम की वस्तु नहीं। दूसरी कई परसेंटों में, 10-15% में भारत के अंदर युवा पीढ़ी है वो नशे में ग्रसित है। 15-20% या 30% हो सकती है कई कई प्रांतों में। कई प्रांत तो ऐसे हैं जो आज से कई वर्ष पहले एक अनाज का खजाना था, अनाज का भंडार था, वह प्रांत आज नशे से ग्रसित है। 30% या 20% उनके युवा, तो युवा आज जो नशे में धुंध है, उनकी आगे आने भाई पीढ़ी है, उनका क्या हाल होगा। इसलिए हमें अभी से सावधान होकर के जो दुख क्यों हो रहा है कि हमने भारतीय संस्कृति को बढ़ा दिया है, भारतीय संस्कार को बढ़ा दिया है और मानव धर्म को बढ़ा दिया है। मानव धर्म जो हमें धर्म को धारण करना चाहिए, वह धारण नहीं करके और संस्कार से वंचित होने के कारण से हम दुखी और हमारी टेंशन है। जो संस्कार, जो अक्षर विद्या का संस्कार है वह ठीक है। अक्षर विद्या के साथ साथ में हमारे परिवार का संस्कार होना चाहिए, समाज का संस्कार होना चाहिए, राष्ट्र का संस्कार होना चाहिए, आत्मनिर्भर का संस्कार होना चाहिए। और
जो आत्मनिर्भर होगा वो न चोरी करेगा, न नशा करेगा, न वो कोई उल फैल उर्वाद आदि कोई कार्य नहीं करेगा। आज ऐसी ऐसी आत्मनिर्भर इतना भारत के अंदर सुख सुविधा होने के कारण फिर भी जो लावार्स रहते हैं कई परसेंट और खोज में रहते हैं, नशे की खोज में, नशा करेगा, वह काम नहीं करेगा, उद्योग नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, तो वह नशा कितने ही दिन करेगा। कभी चोरी करेगा, डकैती करेगा, कुछ भी करेगा, वो अधोगति में ही उसके प्राण हरण हो गए। क्या करे माता पिता? तो हमारे आज सावधान होना है। संस्कार भारतीय संस्कृति के पुराने जो आदिकाल से ऋषि मुनियों का संस्कार, आचार्य विद्वानों का संस्कार, गुरुकुलों का संस्कार, परिवार का, समाज का संस्कार और राष्ट्र का संस्कार आदि जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे दुख जाने वाला नहीं है। तो अगले सूत्र में हम संस्कारों की पर चर्चा करेंगे भी संस्कार से कितने लाभ होते हैं और संस्कार कैसे अपनाने चाहिए और संस्कार शुरू कहाँ से होते हैं, इनके बारे में अगले सूत्र में बड़े जोर शोर से इसका विधान बताएंगे। और इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। अगले सूत्र में बताएंगे संस्कार और भारतीय संस्कार और ऋषियों का संस्कार और हमारे संस्कार से लाभ कितना होता है और धर्म से, धर्म को धारण करने से कितना लाभ है और अधर्म पर हम चलते हैं तो हमारे कितना नुकसान होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।